हेलो गाइस। आज मैं बात करूंगी डिवाइन डीएनए के बारे में। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा बहुत सारे वीडियोस में कि ट्विन फ्लेम के अंदर डिवाइन डीएनए रहते हैं। ट्विन फ्लेम के अंदर ही सिर्फ नहीं, जो भी चूजन वन या स्पेशल सोल होते हैं, डिवाइन चाइल्ड जिनको कहा जा सकता है, उन सारे लोगों के अंदर ही डिवाइन डीएनए होते हैं। पर वो डिवाइन डीएनए हमारे अंदर पहले डोरमेंट रहते हैं। बचपन से ही वो सारे डीएनए हमारे अंदर एक्टिवेटेड नहीं रहते हैं। हमारे अंदर जो भी डीएनए एक्टिवेटेड रहते हैं वो सारे डीएनए हमारे फैमिली से मिला होता है, एंसेस्टर से मिला होता है। और साथ ही साथ हम जिस तरीके से पले बड़े होते हैं, जिस तरीके का एनवायरनमेंट हमें मिला होता है, हमें जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस मिला होता है, उस हिसाब से ही चीज़ें हमारे अंदर फिट होने लग जाता है। मतलब वैसा ही डीएनए हमारा बनता चला जाता है और वो डीएनए ही एक्टिवेटेड रहते हैं। पर जैसे जैसे हमारे अवेकनिंग होता है और हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं और अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा एसेंशन होता रहता है। और जैसे जैसे हमारा एसेंशन होता है और सारे नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होता है, वैसे वैसे जो भी पुराने डीएनए रहते हैं वो सारे भी रिलीज़ होते हैं। और डिवाइन डीएनए जो इतने सालों से हमारे अंदर डोरमेंट कंडीशन में थे, या फिर कहा जा सकता है कि उतना एक्टिवेटेड नहीं था इतने सालों से, वो सारे डिवाइन डीएनए अभी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो आपने कई बार वीडियोस में सुना होगा कि कहा जा रहा है कि जंक डीएनए रिलीज हो रहा है और 12 स्ट्रैंड डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। तो ये वही है, जो पुराने जो डीएनए हमारे अंदर रहता है, जो इतने सालों से हमारे अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस एंड सर्कमस्टेंसेस एंड फैमिली से हमें मिला होता है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे रिलीज़ होने लग जाता है। जैसे जैसे हम काम करते हैं और नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते हैं, वैसे वैसे हमारे डीएनए भी क्लींस होने लग जाते हैं। तो जो भी जंक डीएनए पुराने जो भी रहते हैं वो सारे क्लींस हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और जो भी डिवाइन डीएनए रहते हैं हमारे अंदर, वो सारे एक्टिवेटेड होने लग जाता है। अभी सवाल ये है कि डिवाइन डीएनए एक्टिवेटेड होने से हमारे अंदर क्या क्या चेंज आता है या हमें क्या फ़ायदा होता है। तो जो जंक डीएनए रहते हैं उसमें हमारे जो भी सोसाइटी से जो भी चीज़ें हमने सीखी होती है या हमें हमारे एक्सपीरियंस होता है, वो सारी चीज़ें ही रहते हैं। तो हमारे बिहेवियर भी कुछ हद तक वैसे ही होते हैं। खैर, डिवाइन फेमिनाइन बचपन से ही थोड़ा सा अलग तो होती है, पर फिर भी एक प्रॉपर डिवाइन फेमिनाइन वो नहीं होती है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खामियां सब कुछ होते हैं। वो सारे जंक डीएनए में ही आता है, जो हमारे अंदर बचपन से ही फीड किया गया होता है। एक नॉर्मल इंसान की अगर मैं बात करूं, तो नॉर्मल इंसान की लाइफ में क्या होता है, एक एनिमलिस्टिक काइंड ऑफ नेचर ही तो रहता है। एक एनिमल की लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? सेफ्टी, फूड, स्लीप और फिजिकल नीड, राइट। तो एक इंसान की लाइफ में भी, जो अनएवेकन नॉर्मल इंसान होते हैं, उनके लाइफ में भी यही रहता है, सिक्योरिटी, फूड, फिजिकल नीड एंड स्लीप। एंड एक्स्ट्रा वो लोग सिर्फ यही करते हैं कि पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, और वो भी सिक्योरिटी में ही आता है, क्योंकि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ही करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में, और कुछ खास नहीं होता है ना। यही रहता है नॉर्मल डीएनए में। पर जब वो सारे डीएनए रिलीज होने लग जाता है, सारे नेगेटिविटीज रिलीज होने लगता है, तो डिवाइन डीएनए एक्टिवेट होने लगता है हमारे अंदर। तो जब डिवाइन डीएनए एक्टिवेट होता है, तब हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आता है। तब हमारे अंदर पहले तो जो हर बात को लेके टेंशन, एंजाइटी, ये सारी जो चीज़ें होता है, वो सारी चीज़ें कम होने लगता है। हम लोग लाइट फील करने लगते हैं। फिर और ज़्यादा एसेंट होते हैं, तो फिर हम अच्छे से बोल पाते हैं। हमें अपनी थॉट में, अपनी विजन में क्लैरिटी मिलता है। हम अच्छे से क्लियरली अपनी बात को रख पाते हैं। और फिर हम सिर्फ सोशल स्टेटस या फिर फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। फिर हम क्या ढूंढते हैं? हम प्योर कनेक्शंस ढूंढते हैं। हम प्योर लव को प्रायोरिटाइज करते हैं। हमें लव चाहिए होता है, प्योर अनकंडीशनल लव। हमें
हर चीज़ में प्रियोरिटी चाहिए होता है। ऐसे ही इसी मतलब से हम रिश्ते नहीं जोड़ते, ना ही दोस्ती करते हैं। तो ये सारे क्वालिटीज़ क्या होता है? ये सारे डिवाइन क्वालिटीज़ होता है। और ये सारे क्वालिटीज़ जब डिवाइन डीएनए हमारे अंदर एक्टिवेट होने लगता है, तभी हमें महसूस होता है। हम सबसे प्यार करते हैं पर किसी से अटैच होना नहीं चाहते। हम ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते चीज़ों को लेके, ज़्यादा ड्रामे में नहीं फँसते हैं और हमें अपने आप में रहना पसंद होता है। हमें सेल्फ लव करना आ जाता है, हमारे काम करने का तरीके में चेंजेस आता है, बहुत अच्छे से हम अपना काम करने लगते हैं। हम अपने जो भी सोसाइटी का जो भी रैट रेस आप कह सकते हो, उन सारी चीज़ों से बाहर आ जाते हैं और जो भी हमें अच्छा लगता है, हम उन चीज़ों में अपना टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, अपने काम को बेहतर बनाते हैं, अच्छे से करते हैं, है ना? हम हमेशा खुश रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। ये सारे क्वालिटीज़ डिवाइन क्वालिटीज़ होता है। ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर डिवाइन डीएनए एक्टिवेट होता है, तभी हमारे अंदर आता है। तभी इनर वर्क करने के लिए कहा जाता है। जैसे-जैसे हम इनर वर्क करते हैं और हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने लगते हैं, वैसे-वैसे हमारे जो जंक डीएनए होता है, वो भी क्लींस होने लग जाता है, रिलीज़ होने लग जाता है और डिवाइन डीएनए एक्टिवेटेड होने लग जाता है। फिर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एक नॉर्मल फेमिनाइन से या एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से एक डिवाइन फेमिनाइन बन जाते हैं या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से एक डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही होता है डिवाइन डीएनए। और साथ ही साथ जब पोर्टल वगैरह आता है, तब कॉस्मिक एनर्जी और लाइट कोर्स भी हमारे अंदर एंटर करता है। ये सब आपने सुना होगा ना। बेसिकली डिवाइन एनर्जी हमें मिल रहा होता है, हम डिवाइन से अलाइन हो जाते हैं और हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ एक्टिवेटेड होने लगते हैं और हम फिर जब कंप्लीटली बैलेंस हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइन डीएनए एक्टिवेटेड हो जाता है, उस वक़्त हम अपनी जो भी डिज़ायर होता है, उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं सिर्फ़ सोच के। उस वक़्त हम डिवाइन के साथ कंप्लीटली अलाइनमेंट में आ जाते हैं और हमें चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिल जाता है। हम कंप्लीटली चीज़ों के ऊपर फ़ोकस हो जाते हैं। हम जो काम करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा करने लग जाते हैं और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। और डिवाइन डीएनए तब एक्टिवेट होता है जब हमारे अंदर की सारे जो भी ब्लॉकेजेस और नेगेटिविटीज़ होता है, वो हम अपने इनर वर्क के द्वारा रिलीज़ कर चुके होते हैं। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को समझा पाई हूँ। आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिला होगा। इस वीडियो के साथ इतनी देर जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।